हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें हमने इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल प्रोसेस क्या था हमने उसके बारे में जाना, और हमने उसके बारे में बड़ी सारी सी चीज़ें जान ली। अभी चलो अमेरिका चलते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि इस वाले वीडियो में हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, उसके बाद से इस वाले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अमेरिका में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ। जो यूएसए है वो कैसे ब्रेड बास्केट बन गया पूरे दुनिया के लिए, और वहाँ पे जो विलेजर्स थे उनका क्या हुआ उस टाइम पे। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इनक्लोजर मूवमेंट चल रहा था ना इंग्लैंड में, जैसे मैंने पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया था इनक्लोजर मूवमेंट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख कर के आओ। 18th सेंचुरी में इंडिया में, नॉट इंडिया में, वहाँ पे इंग्लैंड में इनक्लोजर मूवमेंट चल रहा था। फील्ड वगैरह जो थे वो इनक्लोज हो रहे थे। उस टाइम में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या हालात थे, तो यहाँ का जो सीन था कुछ ऐसा था कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो था यूएसए का वो फॉरेस्ट से कवर्ड था सॉरी। वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, चाहे आप ग्रासलैंड की बात कर लो, बड़े बड़े ट्रीज़ की बात कर लो, छोटे प्लांट्स की भी बात कर लो, वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन था। मतलब कहने का ये है कि खेती वहाँ पे भी नहीं थी। तो सोचो, अगर स्टार्टिंग में इतनी सारी सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे भी खेती नहीं है और इतना थिक नेचुरल वेजिटेशन है, तो आगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई होगी, वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। सिंपल है, जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे कंट्रीज़ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती रहेंगी, नहीं, सभी चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। एंड रही बात यूपीएससी की, तो बिल्कुल भी डिप्रेस होकर के प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कि होगा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई आप अगर सच में फ़र्स्ट अटेम्प्ट इसको क्लियर करना चाहते हो तो, और हमारी गाइडेंस में रहना चाहते हो, स्पेशली सर की गाइडेंस में, तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सर को, हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हो। नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और सच में हमारी गाइडेंस फॉलो करना चाहते हो, मींस सर की गाइडेंस फॉलो करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सर को मैसेज कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर है उनका। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। सर खुद ही बात करते हैं अपने स्टूडेंट से। सर का यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल, आप उनको वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो, आप सर को मेल भी कर सकते हो। सो अभी चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हम बता रहे थे यूएसए में क्या सीन था क्या नहीं। ओके, जितने भी वहाँ के लैंड वगैरह थे, सारा का सारा नेचुरल वेजिटेशन था। वहाँ पे खेती वेती बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप जो था ना, वो वाइट अमेरिकन्स ने कंट्रोल कर रखा था। 1780s तक आते आते जो वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स थे वो कोस्टल लैंड, लाइक ये देखो, जैसे इंडिया में कोस्टल लैंड्स वगैरह होते हैं ना। अगर आपको इंडिया का मैप बनाने आता होगा, मुझे तो आता है बट यहाँ पे आई डोंट थिंक सो परफेक्ट बन पाएगा कि नहीं। इंडिया का मैप अगर आप देखो तो ऐसे है ना, ठीक है, चलो ठीक ठाक बन गया। ओके, सो अगर आप देखोगे ये जो कोस्टल लैंड्स वगैरह हुआ करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है, जैसे इंडिया का कोस्टल लैंड है वैसे ही अमेरिका का भी कोस्टल लैंड वगैरह हुआ करता है। एंड बहुत सारे से वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स थे जो उस टाइम पे कोस्टल लैंड, जो ईस्टवर्ड जो कोस्टल लैंड है वहाँ पे जाकर के सेटल हो गए थे। और ये जो इनका जो मेजॉरिटी में जो लैंडस्केप वगैरह है इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। आप इतना समझो, फॉरेस्ट थे 800 मिलियन एकड़ में थे, ठीक है, ग्रासलैंड थी 600 मिलियन एकर्स में थी। तो सोचो वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था वो कहाँ कितना ज़्यादा होगा, और एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़ीरो के मुकाबले था। आप कह सकते हो, ज़ीरो तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा बट हाँ, नहीं होता था, आप कह सकते हो। अगर आप उस टाइम पे उस कंट्री में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, तो आपको बड़े सारे से ग्रुप्स मिल जाएंगे नेटिव अमेरिकन्स के। कुछ जो होंगे वो नोमैड्स होंगे, कुछ जो होंगे उनकी जो सेटल लाइफस्टाइल होगी वो होगी। बहुत सारे लोग हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, ये सब करके अपना जो लिवलीहुड था वो चलाते थे। बाकी कुछ लोग थे, मैंने कहा ना कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर वगैरह होती थी, ठीक है, वो कल्टीवेशन से अपनी जो लिवलीहुड थी वो उनका चलता रहता था। लाइक कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया, टबैको हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो हुआ करती थी बहुत कम एरिया में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एक मेजॉरिटी सा एरिया है वहाँ पे ये लोग ग्रो कर रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत कम से एरिया में ये लोग कल्टीवेट वगैरह करा करते थे। तो इनके इस सारी चीज़ों की वजह से टोटल अगर कंप्लीट हम देखें तो ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल है, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, कल्टीवेशन जो है नॉर्मल सी चीज़ों का, लाइक कॉर्न, बीन्स, टबैको एंड पम्पकिन, तो ये लोग इससे अपना लिवलीहुड चलाया करते थे। वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ट्रैपर्स भी थे
जैसे कि यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ठीक है। अगर आप देखो 16th सेंचुरी की बात करो या फिर आप 18वीं सेंचुरी की बात कर लो, तो जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, थोड़े बहुत यहाँ पे ट्रेड वगैरह तो हो ही रहे थे, ऐसा तो नहीं था। तो ये लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वगैरह का काम भी करा करते थे लोग। कुछ लोग जो थे वो ट्रेड में भी इंगेज थे। बट आप देखोगे अर्ली 20th सेंचुरी में जो लैंडस्केप है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुई और कंप्लीट यहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड में कैसे कन्वर्ट हुआ, अभी हम वो देखेंगे यहाँ पे। अभी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वाइट सेटलर्स थे, जो ये वाइट अमेरिकन्स थे, वो ईस्टवर्ड में रहते थे, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में रहते थे। अब इन लोगों ने क्या करा, ये ना वेस्ट कोस्ट पे मूव करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे अपना कंट्रोल जमा लिया था, अब वो वेस्टर्न कोस्ट पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की सोच रहे थे। तो इन लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट पर जाना चालू कर दिया। अब जब ये लोग वेस्टर्न कोस्ट पे गए तो वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उनको डिस्प्लेस करा इन लोगों ने, ठीक है। सारे के सारे जो एंटायर लैंडस्केप है वहाँ का, वेस्टर्न कोस्ट का, उनके वेस्टर्न कोस्टल एरिया का वटेवर, उसको इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल बेल्ट में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब अगर आप किसी कंट्री को कॉलोनाइज़ कर रहे हो, मैं अगर बोल रही हूँ कि इन्होंने कन्वर्ट करा, तो कन्वर्ट करा इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने जाकर के बोल दिया कि हाँ भाई आप कन्वर्ट कर लो तो वो कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं। इन्होंने फोर्सफुली कन्वर्ट कराया। जस्ट बिकॉज मैं अपने आप ही हो, अगर अपने घर में 20 साल से रह रहे हो, आपको कोई वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप रिवॉल्ट भी नहीं कर सकते हो, अगर मतलब हाँ आज के टाइम पे तो कर सकते हो, उस टाइम पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने फोर्सफुली सारी की सारी चीज़ों को, नॉट चीज़ों को, सारा जो ये वेस्टर्न कोस्ट पे इनके जितने भी एरियाज़ थे उन सबको इन लोगों ने एग्रीकल्चरल बेल्ट में कन्वर्ट करवाया। ऐसे करते करते जो ये यूएसए है वो वर्ल्ड के जो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड मार्केट में, उसमें जो यूएसए था वो एक लिमिट से ज़्यादा डोमिनेट करने लगा। ये तो हो गया इसका समराइज वर्जन। अब ये हुआ कैसे, ये चेंजेस कैसे हुए, ये जो नए नए ये जो सेटलर्स थे ये कौन थे, ठीक है। कल्टीवेशन इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हुआ, एंड सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ, मतलब स्प्रेड हुआ लोगों में, तो उससे जो ग्रुप्स थे वहाँ पे इंडियन जो ये ट्रेडिंग, नॉट इंडियन, जो ये ट्रेडिंग ग्रुप्स वगैरह थे या फिर जो ये लोकल ग्रुप्स वगैरह थे, ठीक है, वो इससे कैसे इम्पैक्ट हुए, उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो डेली लिवलीहुड था वो कैसे अफेक्ट हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन से। टॉपिक है यहाँ पे, मैंने आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे उस टॉपिक का नाम लिखा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये स्टोरी बताते हैं हम एग्रेरियन एक्सपेंशन वहाँ पे कैसे हुआ। जैसे ये लोग वेस्टवर्ड गए वैसे ही क्यों इनका जो एग्रेरियन है या फिर जो एग्रीकल्चर है वो एक्सपांड करा, क्यों नहीं ईस्ट में उतना हो पाया। ओके, सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1775 से लेकर के 1783 तक। उसके बाद में एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे यूएसए बना, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद में क्या हुआ, जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये जो वाइट सेटलर्स थे, मीन्स तो ये वाइट अमेरिकन्स थे, वो वेस्टवर्ड मूव करने लगे, ठीक है। इस टाइम पे नॉट मूव करने लगे, वो वहाँ पे सेटल होने के लिए गए थे। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे मूव करके वहाँ पे जाके कुछ करते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ पे सेटल होने के लिए गए थे। जैसे उन लोगों ने ईस्ट कोस्ट पे अपना सेटलमेंट्स वगैरह बनाए थे, वैसे वो वेस्टर्न कोस्ट पे भी बनाना चाह रहे थे। इस टाइम तक ये थॉमस जेफरसन करके एक पर्सन थे, वो थे यूएसए के प्रेसिडेंट 1800 में, ठीक है। आप देखोगे उस टाइम पे जैसे ही ये लोग वेस्टर्न कोस्ट पे गए एट दैट टाइम, तो उनने देखा कि वहाँ की जितना भी लैंड वगैरह है, सबके सब पे बहुत ही ज़्यादा थिक नेचुरल वेजिटेशन है। वो लोग वहाँ पे पहुँचते ही सारे की सारी चीज़ों को कट वट करवाया, लेबरर्स को हायर करके, वर्कर्स को हायर करके, मतलब वहीं के जो लोकल जो पीपल थे उनको हायर करके सारी की सारी जो वेजिटेशन थी उनको क्लियर करवाया और सारे जो लैंड थे वहाँ के उनको कल्टिवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद में वहाँ पे एक्सपोर्ट का काम शुरू करा, मतलब वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। फॉरेस्ट में अगर आप देखो तो वहाँ से टिम्बर का एक्सपोर्ट होने लगा। एनिमल्स को ये लोग हंट करा करते थे उसकी स्किन के लिए। जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे माइंस हुआ करते थे फॉर गोल्ड एंड मिनरल्स। और आप देखोगे इन सारे जितना भी मैंने ये अभी चीज़ें बताई ना, इन सब की वजह से जो वहाँ पे अमेरिकन इंडियंस हुआ करते थे उनको भी अपने लैंड को छोड़ करके जाना पड़ा। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि अमेरिकन इंडियंस किसे कहते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो जो ये अमेरिकन इंडियंस वहाँ पे रहते थे उनको भी अपने लैंड को क्लियर करना पड़ा।
क्लियर इन द सेंस कि उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा और उनको कहीं और जाकर के सेटल होना पड़ा, बेसिकली वो उनको माइग्रेट करना पड़ा वहाँ से। एंड या वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये जो वाइट सेटलर्स थे, अगर इन लोगों ने कंट्रोल नहीं करा होता, ये मैंने जो अभी बताया ईस्टर्न कोस्ट को, या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे इन लोगों ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट या फिर अपनी सेटलमेंट वगैरह नहीं बनाई होती, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपांड करना उतना आसान नहीं था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई उन लोगों ने वेस्ट कोस्ट को पहले अपने अंडर में लिया, वहाँ से कल्टीवेशन करते करते उन लोगों ने वो ईस्ट कोस्ट तक आ गए। ऐसा नहीं था कि वेस्ट कोस्ट से लेकर के ईस्ट कोस्ट में आ गए तो जंप मार के आ गए, नहीं, वो लोग कल्टीवेशन जो करे उसको एक्सपांड करके आए। फिर आप देखोगे 1800 वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें जो यूएस की गवर्नमेंट थी उसने खुद ही सपोर्ट करा इस चीज़ को कि चलो ठीक है, हम जो ये आप लोग जो ये वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, आप लोग ये वेस्ट नॉट बेस्ट वर्ड, दिस इज़ वेस्टवर्ड, आप लोग वेस्टर्न साइड पे जा रहे हो तो साथ में हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। पहले हम रिवर मिसिसिपी क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम फर्दर वेस्ट में जाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे रहते थे हमारे नेटिव इंडियंस, ठीक है, जो जिनको हम लोग अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे। अब वहाँ पे इन लोग की ना एक अच्छी खासी वॉर हो जाती है। जब ये लोग जाते हैं, न्यूमरस वॉर्स वहाँ पे बड़ी ज़्यादा से हो जाती हैं, जहाँ पे इंडियंस को ये लोग बहुत परेशान करते हैं वहाँ पे, और उनके घरों को जला दिया जाता है। जब इंडियंस रेजिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, उन लोग के हाथ में बड़ी सारी सी वेपन्स वगैरह हैं, तो वो लोग जीत जाते हैं अल्टीमेटली। एंड इंडियंस को बहुत सारी सी जो आप कह सकते हो इंडियंस को बहुत अच्छा खासा सफ़र करना पड़ता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको एक वाइट शीट दिया जाता है, वाइट पेपर दिया जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, बस जस्ट अ वाइट शीट, जैसे आप लोग पेपर में लिखते हो ना, वही वाइट एक पेपर दिया जाता है। उन लोग को बोला जाता है इंडियंस को कि आप यहाँ पे साइन करो। अब साइन तो इंडियंस को करना होता था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको साइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मार दिए जाओगे या फिर आपको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। डिस्प्लेस होकर कहाँ जाओगे, कहीं दूसरी जगह पे जाओगे, वहाँ पे भी कल को ये लोग अपनी खेती बाड़ी करने आ जाएंगे, तो आपको वहाँ से भी फिर ये हटना ही पड़ेगा ना। तो आप ऐसे घूमते घूमते कहाँ तक जाओगे, आप कहाँ तक घूमोगे। अगेन वही वाली बात हुई, तो इन लोग को साइन करना पड़ता था। जैसे ही इंडियंस साइन वगैरह कर देते थे तो उनको उनके एरिया से उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था। प्रॉब्लम ये था ना कि ये लोग वेव्स में आते थे, ठीक है। वेव्स में आने का मतलब 1 लाख लोग पहले आए, फिर 2 लाख लोग उसके बाद आए, फिर 50,000 लोग एक बार आए, तीसरे बार। तो ये लोग ऐसे आते थे। ये पहले प्लेटिव में जाते हैं, फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, एप्लाशियन प्लेटिव है, ठीक है, ये लोग वहाँ जाते हैं। अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में कंफ्यूज हो तो आप बस इतना समझ लो कि अमेरिका के जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ मिल जाएंगी। वेस्टर्न फ्रंट में मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे ये जो लॉस एंजलिस होते हैं ना, ये वाली सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप अभी डाउट क्लियर हो गया होगा, आप एक बार मैप में चेक कर लेना। ओके, तो ये लोग पहले अप्लाशियन प्लेटू में जाते हैं बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद ये लोग मिसिसिपी वैली में एंटर करते हैं बिटवीन, आप देखोगे 1820 से लेकर के 1850 तक मैंने कुछ ज़्यादा कलर कर दिया, बट फिर भी पढ़ लेना यहाँ से। पहले ये लोग अप्लाशियन प्लेटू में जाते हैं फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी, एंड फिर उसके बाद में ये लोग मिसिसिपी वैली में जाते हैं। वहाँ पे ये लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। ज़रा बताना तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का दूसरा वाला नाम क्या है, ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली इसको इंडिया में किस नेम से हम लोग जानते हैं उसको आप बताना, ठीक है। और फिर ये लोग वहाँ पे जाते थे तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन वहाँ पे प्रैक्टिस करा करते थे। अगेन लैंड वगैरह को क्लियर करा करते थे कल्टीवेशन के लिए। और लॉग कैबिन्स, फॉरेस्ट क्लियरिंग्स, आप समझ सकते हो फॉरेस्ट में यहाँ पे लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा है, लॉग कैबिन्स इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग्स। तो जब ये लोग फॉरेस्ट में एंटर करते थे, पहले ये लोग फॉरेस्ट में जितने भी ग्रासेस वगैरह हुआ करते थे उसको ये लोग कट करा करते थे। फिर वहाँ से जो इनको लकड़ियों के गट्ठर मिलते थे, फॉर एग्जांपल अगर आपको टिम्बर, मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन लोगों ने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया था, टिम्बर का एक्सपोर्ट आप क्यों करोगे, फॉर रेलवेज, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लोग जो ये वहाँ के लॉक्स जो गट्ठर वगैरह होते थे ना, जो इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होते थे, ये उन लोगों ने कलेक्ट करा और उसको जा करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा, वॉट एवर जो भी इनको करना होता था वो इन लोगों ने करा। लार्ज एरिया जो था वहाँ से इंडियंस को डिस्प्लेस करा, नॉट ओनली इंडियंस, वहाँ के कुछ नेटिव अमेरिकन्स भी थे जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट थे, उनको इन लोगों ने डिस्प्लेस करा। और सारे के सारे जो फील्ड थे उनको प्लो करा, और उसके अंदर कॉर्न एंड वीट की इन लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने थोड़ी बहुत खेती करना स्टार्ट करी। जो एग्रेरियन एक्सपेंडिशन हुआ है ना, एक्सपेंशन सॉरी, जो ये एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ है वो इनके अंडर में ही हुआ है। बट इन लोगों ने, अगर मैं बात करूँगी पर्सनली अपने सुपरविज़न में कहाँ पे खेती करना स्टार्ट करी थी, तो वो यही वाला एरिया था। एरिया की मैं बात नहीं करूँगी, बट हाँ, ये इन लोगों ने यहाँ पे खुद ही कॉर्न एंड वीट का जो खेती था वो करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया।
आप देखोगे अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, जो फर्टाइल सॉइल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करा, बाकी सारी चीज़ें करी, तो वहाँ पे जो सॉइल था वो फर्टाइल था, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो बढ़िया से हो रखी थी, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स थे वो अच्छे खासे अमाउंट में हुए, और उनकी जो क्वालिटी हुआ करती थी वो भी अच्छी अच्छी हुआ करती थी, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी में जो क्रॉप्स थे वो आए। और जैसे ही वहाँ का जो सॉइल है वो ख़राब हो जाता था, वो एग्जॉस्ट हो जाता था एक जगह पे, तो जो माइग्रेंट्स हैं वो या तो वेस्ट में जाते थे या फिर अलग अलग एरियाज़ में जाते थे। ऑब्वियसली बात है, अभी वेस्ट वर्ड में शिफ्ट हुए हैं तो वेस्ट में ही जाएंगे, बट हाँ, अलग अलग एरियाज़ को ये लोग एक्सप्लोर करते थे, और वहाँ पे नए नए क्रॉप्स है ना वो ये लोग उगाते थे। तो मान लो कोई जो नेटिव अमेरिकन है या फिर जो अमेरिकन इंडियन है, कोई माइग्रेट करके कहीं और पे गया है, तो उसको वहाँ पे भी प्रॉब्लम होनी ही होनी थी, जाहिर सी बात है, उसको वहाँ से भी माइग्रेट करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो इन लोग को वाइट शीट मिलती थी उस पर इन लोग को फोर्सफुली साइन करवाया जाता था, एंड इन लोग को साइन करना पड़ता भी था। अगेन आप देखोगे ये 1860 वाला टाइम पीरियड था जब ये वाइट सेटलर्स कहाँ जाते हैं, जो रिवर मिसिसिपी का जो ग्रेट प्लेन होता है ना, ठीक है, अक्रॉस रिवर मिसिसिपी के अक्रॉस में ग्रेट प्लेन्स है, वहाँ पे ये वाइट सेटलर्स जाते हैं। और इन सब्सिक्वेंट डेकेड्स आप देखोगे ये वाला जो रीजन था, ये जो ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस रिवर मिसिसिपी, ये वाला जो रीजन था वो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बन जाता है अमेरिका का, और यहाँ से जो वीट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये लोग वीट का जो सप्लाई है वो एक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि अमेरिका की क्या स्टोरी थी क्या नहीं, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन था, एंड बिना ये जो वाइट सेटलर्स थे उनके बिना कंट्रोल करे ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आने वाली थी। तो वाइट सेटलर्स ने पहले ईस्टर्न कोस्ट पे इन लोगों ने अपना कंट्रोल जमाया, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करते 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 ये लोग वेस्टवर्ड आए। वेस्टवर्ड में आने के साथ में इनको तो प्रॉब्लम्स नहीं हुई, खैर इन लोगों ने जो नेटिव अमेरिकन थे एंड जो रेड इंडियंस थे, जिनको हम लोग अमेरिकन इंडियंस के नाम से भी जानते हैं, तो इन लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, और जो बेसिकली रेड इंडियंस हुआ करते थे इनके साथ इनका प्रॉपर एक वॉरफेयर भी हो रखा है, और उनको एक वाइट शीट दिया जाता था कि आपको यहाँ पे साइन करना है। अब उस पेपर में वो कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मर्ज़ी का फालतू सा कुछ भी ये लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करते करते उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था। उन प्रॉब्लम्स किसको हुई, जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको, और जो नेटिव अमेरिकन से थोड़ी बहुत उनको भी प्रॉब्लम्स हुई, एंड इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश करा। इंग्लैंड में हमने देखा एनक्लोजर मूवमेंट के साथ में जो एग्रीकल्चरल का जो एक्सपेंशन था वो हो रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि वाइट सेटलर्स ने जब एरियाज़ को अपने अंडर में लिया तब जा करके एग्रीकल्चर का एक्सपांड हुआ, और जब लोगों को डिस्प्लेस करना स्टार्ट करा इन लोगों ने, तब जा करके एग्रीकल्चरल यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी वो प्रॉपर तरीके से बन पाई। अभी हम पढ़ेंगे जो ये वीट, अभी जैसे मैंने बताया ना कि जो रिवर मिसिसिपी वाला जो ग्रेट प्लेन्स है, वहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो वाला जो एरिया था वो एक वीट का मेजर प्रोड्यूसर आप कह सकते हो उस टाइम का। तो वो वाला एरिया जो था ना, वहाँ पे वीट एक लिमिट से ज़्यादा कल्टीवेट हुआ करती थी। तो हम ये जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ, जो हम वीट फार्मर्स के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी ने वहाँ पे क्या रोल प्ले करा, हम उनके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, हम उस बारे में भी यहाँ पे इसके आगे वाले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे द वीट फार्मर्स। ओके, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करने से पहले, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सर को मैसेज करना है, सर का पर्सनल नंबर है, ये बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।